मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ। कलीसिया में दो बड़ी बिदतें आई, क्योंकि यीशु मसीह को हम कहते हैं यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान है। दो शख्सियात ऐसी आई, एक मॉन्क थे राहब, आरियस उनका नाम, आर्यन हेरेसी वो लेके आए, आर्यन हेरेसी 4वीं सदी में। वो कहने लगे कि यीशु मसीह मखलूकात में से अव्वलीन है, पहलौटा है सारी कायनात में से, लेकिन खुदा नहीं है, कामिल इंसान है। दूसरी तरफ आगे चलकर नस्तूर आया, अलेक्जेंड्रिया का आर्च बिशप था, सिकंदरिया का। क्या कहने लगा? कहते नहीं यीशु कामिल खुदा है, बस इंसान नहीं था वो। उसमें इंसानियत ऐसी थी कि बस दिखावे तक, हकीकत में नहीं, बस अपीयरेंस थी इंसान वाली। उसको वो कील लगे तो दर्द नहीं हुई उसको। तो ये दोनों ही कलीसिया ने क्या कहा, ये दोनों ही बिदतें हैं। क्यों? क्योंकि यीशु सच्चा और कामिल खुदा, सच्चा और कामिल इंसान है। और इस मुनासबत से 431 में मजलिस हुई इफिसस की, उसमें कहा गया मुकद्दसा मरियम क्या है? वो थियोटोकॉस हैं, यानी खुदा की माँ, गॉड बेरर। क्या मतलब है इसका? मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ। खुदा की माँ का मतलब है वो औरत, वो खातून जिसके बतने अथर में खुदा के बेटे कलमा मुतजस्सद हुआ, जिसके बतने अथर में, जहां उसने पनाह ली, जिसमें वो उतरा, ठहरा। बड़ी दिलचस्प बात है, कहते हैं मुकद्दसा मरियम के बतन में, क्योंकि यीशु तो अज़ल से था ना, कलमा है, मुतजस्सद कलमा है, तो कहते हैं अपनी माँ के बतन ने उसमें ईमानी तौर पर अपनी माँ को मजबूत किया। क्योंकि बहुत मुश्किल था एक कंवारी लड़की के लिए, दोशीज़ा के लिए खुदा के इस मंसूबे को समझना, जानना। तो यीशु अपनी माँ को रूहानी तौर पर तकवीयत देता रहा, उनके बतन में खुराक वो अपनी माँ से लेता रहा, लेकिन वो उन्हें तकवीयत देता रहा रूहानी तौर पर। तो यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। जब हम मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ कहते हैं, बस कलीसियाँ इतराज़ करती हैं ये बाइबल मुकद्दस में नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस में तो और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी रस्मात हम अदा करते हैं, बाकी कलीसियाँ भी अदा करती हैं, वो भी बाइबल मुकद्दस में नहीं है। तो फिर तो क्या कोई बात अगर बाइबल मुकद्दस में नहीं है तो इसका मतलब वो मुस्तनद नहीं हो सकती? गलत है। पाक तस्लीस का लफ्ज़ बाइबल में नहीं है, लेकिन बाप, बेटा, रूह कुद्दुस का जिक्र है ना। तो वहीं से फिर आलमीन ने ये इस्तिलाह, साक्रामेंट का लफ्ज़ बाइबल में नहीं है, लेकिन मिस्तेरुम, मिस्ट्री, भेद का लफ्ज़ है, तो वहीं से फिर तो बहुत सारी इस्तिलाहें हैं जो दूसरे मज़ाहिब से, दूसरे अलूम से मुस्तार ली हैं कलीसिया ने, उनको अप्लाई किया है यहाँ पर लाकर, उनको शामिल किया है मसीही अकीदे में। ये मैं पेपर भी अभी लिख रहा हूँ, वो इंडिया में पब्लिश होगा, इश्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन। तो वो यही है सारा, इसी एक बात पर है, इसी एक नुक्ते पर है कि किस तरह से ये इस्तिलाहें कलीसिया में मुतारफ़ करवाई गई, क्यों ज़रूरत पेश आई। तो जब हम इस बात पर भी आते हैं तो इसका भी हवाला मौजूद है बाइबल मुकद्दस में। जब मुकद्दसा इस बात के पास गई मुकद्दसा मरियम, तो क्या कहा उन्होंने? मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई। किरियन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। किरियन आका के लिए, खुदावन के लिए, मालिक के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती थी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और इसी का हवाला जब हम पुराने अहद में सैमुएल नबी की किताब में देखते हैं, दूसरी किताब में, तो वहां पर लिखा है जब दाऊद से कहा गया कि खुदा के अहद का संदूक तेरे घर में लाया जाएगा, तो क्या कहा उसने कहा मेरे लिए ये बात कैसे हुई, मेरे लिए बात कैसे होगी कि मेरे खुदावन का अहद का संदूक मेरे घर में लाया जाए। तो फिर लिखा है कि जब खुदा के अहद का संदूक दाऊद के घर लाया गया तो क्या हुआ? दाऊद उसके सामने नाचने लगा,
وہ वजद में आ गया, वो उसके सामने नाचा। और अब जब खुदा यीशु मसीह अपनी माँ के बतन में इस बात के घर में आए हैं तो क्या हुआ? बच्चा उनके बतन में खुशी से उछल पड़ा। वही बात जो उसने की थी वो अपने लबों से अदा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपनी माँ के बतन में है। उसने अपनी खुशी का इजहार किया है और माँ ने वो दाऊद वाले अल्फाज, हजरत दाऊद वाले अल्फाज अदा किए हैं। क्या कहा? मेरे लिए यह बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। मसला यह है, बाइबल में इसको बहुत पढ़ा नहीं जाता। हम सब सुनी सुनाई बातों पे बस कान धरते हैं, चले जाते हैं। हाँ? तो ये कलाम को गौर से पढ़ने, ध्यान से पढ़ने की बात है। तो खुदावंद लफ्ज उसने भी इस्तेमाल किया। वो अहद का संदूक था जहां पर खुदा की हुजूरी होती है, और ये दायमी अहद का संदूक है जहां पर खुदा की हमेशा से हमेशा तक हुजूरी और मौजूदगी है, जो हम इंसानों के दरमियान आमौजूद हुआ है। तो आज हमारे लिए क्या पैगाम है इस नए साल के लिए? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात, बहुत से मंसूबे आप बनाएंगे, बहुत सारी बातें सोचेंगे। देखें खुदा कहाँ पर है आपके मंसूबा जात में। अव्वलियत किस बात को दी जा रही है? मेरी और आपकी अपनी सोच को, मेरे और आपके अपने मंसूबा जात को, या खुदा की बात को, खुदा के मंसूबा जात को? ये तीन शख्सियात हमारे सामने आई हैं, वली यूसुफ, मुकद्दसा मरियम और यस्सु, बच्चा यस्सु। वली यूसुफ रास्तबाज शख्स है जो ख्वाब में सुन रहा है, अगाई पा रहा है, कर रहा है। 4 ख्वाब, चारों दफा अमल किया है, आगाही पाई है फरिश्ते से। मुकद्दसा मरियम कह दिया, मैं देख मैं खुदा की बंदी हूँ, सरेंडर कर दिया मेरे लिए तेरे कॉल के माफी को। बच्चा यस्सु, वो यस्सु से जब कोई कहता था ना कि ये तुझ तेरे साथ नहीं होगा, तो यस्सु वजद में आ जाता था, कहता था नहीं, मैं क्यों दुख नहीं उठाऊंगा, मैं अपने बाप की मर्जी क्यों ना पूरी करूं। तो उन सब के लिए खुदा की मर्जी मुकद्दम है। मेरे और आपके लिए क्या मुकद्दम है इस साल में? ये बात सोचनी है कि मेरे और आपके मंसूबाजात में खुदा कहां पर खड़ा है। दूसरी बात, हर बात में खुदा पर भरोसा रखें। एक saying है मदजरीन की, वो कहती है डिवाइन प्रोविडेंस राइज बिफोर अस। खुदा की इलाही परवरदिगारी मेरे और आपके जागने से पहले जाग चुकी होती है, जाग जाती है। खुदा कभी ऊँघने वाला नहीं है, वो पहले से ही मौजूद है। खुदा की इलाही परवरदिगारी पर भरोसा रखें, ईमान रखें खुदा पर। वो यहोवा यरी है, मुहैया करता है, सारे काम बना देगा। तीसरी बात, दुश्मनों को माफ़ करें। अगर पिछले साल में नहीं कर सके, इस साल में माफ़ करें, उनको माफ़ करें, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत से आप किसी को बदल सकते हैं, किसी के दिल को। तो दुश्मनों से मोहब्बत करनी इस साल के दौरान में। और आखिरी बात कि आप सब ने, हम सब ने दुआ में सरगर्म होना है, कलाम पढ़ने में, दुआ करने में, और दूसरों की तरफ बढ़ना है। जो बरकत मैंने और आपने पाई है, जो फजल मैंने और आपने खुदा का पाया है, उसको दूसरों तक पहुंचाना है। और यही बरकत हमने दूसरों को अता करनी है। क्या है? खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर जलवागर फरमाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।